जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ को अप्लाई करने का आज दूसरा दिन है। अभी तक इस आईपीओ में कितना लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन हो चुका है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करें तो कितना लिस्टिंग गेन ये हमें बना के दे सकता है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले इस आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 5.5 गुना तक बढ़ चुका है। रिटेल कैटेगरी में लगभग 12.5 गुना, एनआई कैटेगरी में लगभग 11 गुना और क्यूआई कैटेगरी में 0.13 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। एनआई और क्यूआई कैटेगरी में जो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें लास्ट डे के दिन यानी कि तीसरे दिन देखने को मिलता है। तो कल का दिन और बाकी है, तो मैक्सिमम जो चांसेस है यह आईपीओ हमें नॉर्मली 100 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। इस आईपीओ का अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो करंट इस आईपीओ का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 142 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 33% के आसपास फिलहाल चल रहा है। बीच में इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें 40% को क्रॉस करता हुआ नजर आया था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में गिरावट चल रही है, तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी गिरावट आ चुकी है। तो अब सवाल आता है कि क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करें, क्योंकि अभी कल जो हमारा स्टैंडर्ड ग्लास लिमिटेड कंपनी का आईपीओ लिस्ट हुआ था उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जब वो आईपीओ क्लोज हुआ था लगभग 60% के आसपास चल रहा था, लेकिन उसके बाद उसमें लगातार गिरावट आ चुकी थी और कल लिस्टिंग से पहले वो लगभग 35% के आसपास उसका जीएमपी चल रहा था। लेकिन उस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो सिर्फ 23% के प्रीमियम पे हुई थी, तो जिनको अलॉटमेंट मिला था उनको भी कोई इतना खास लिस्टिंग गेन उसने नहीं दिया बना के, और लिस्टिंग के बाद से ही उसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी और अपने हाई से उसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग 2 से 3% डाउन पे ही क्लोज हुआ। तो अब देख सकते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम पे कितना प्रेशर बना हुआ है मार्केट की वजह से, तो उस सिचुएशन को आप जरूर ध्यान में रखें। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, तो उससे पहले इसके अगर मैं प्राइस बैंड की बात करूं तो वो 407 से 428 रुपए पर शेयर का कंपनी ने रखा है। एक लॉट में 33 शेयर कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 700 करोड़ का लेके आई है, जिसमें लगभग सिर्फ 138 करोड़ ही कंपनी के ऊपर लगाए जाएंगे। बाकी सारा का सारा ओएफएस के जरिए कंपनी यहाँ से पैसा रेज कर रही है और 20 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो एक लॉट में कंपनी 33 शेयर ऑफर कर रही है और 142 रुपए इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो पर लॉट ये आपको लगभग 4600 रुपए का प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो काफी रिस्की मामला भी नजर आ रहा है मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए। जो भी अपना डिसीजन लें अपना सोच समझ के लें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो अभी जीएमपी चल रहा है वो आने वाले जब ये आईपीओ लिस्ट होगा 20 जनवरी के दिन तब तक उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उतना ही चले। अगर मार्केट में और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस देखें तो कंपनी मेनली डेंटल प्रोडक्ट कंपनी ये बनाती है। कंपनी जो हमारे क्राउन एंड ब्रिजेज होते हैं और उनसे रिलेटेड ही कंपनी बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। उनके साथ साथ कंपनी जो अलाइनर होते हैं दांतों को सीधा करने के लिए यूज किए जाते हैं, और जो क्राउन एंड ब्रिजेज हैं वो जो खराब दांत होते हैं उनको ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मेनली ये कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो पिछले 3 साल की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो ठीक ठाक रही है। 138 करोड़ से बढ़ के लगभग अप्रोक्स 200 करोड़ का कंपनी का जो रिवेन्यू है वो हो चुका है। और इस साल अगर 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का अगर एवरेज लें तो कंपनी 200 करोड़ के रिवेन्यू को इजिली क्रॉस कर लेगी। सेम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है। 2022 में 19 करोड़ के लॉस से कंपनी अभी 2024 में 25 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। और इस फाइनेंशियल ईयर अगर ऐसा ही कंपनी के 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर आने वाले 2 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट करती है तो अप्रोक्स 40 करोड़ के प्रॉफिट को कंपनी इस साल क्रॉस कर लेगी। कंपनी के ऊपर जरूर 41 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है, तो फाइनेंशियल वाइज तो कंपनी काफी बेटर नजर आ रही है। लगभग 2400 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप ये कंपनी होने वाली है। ईपीएस लगभग 8 के आसपास चल रहा है और कंपनी 52 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई लग रही है कंपनी की। फिलहाल नेगेटिव चीज यही चल रही है कि जो मार्केट का मूड है वो काफी खराब चल रहा है। तो जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस जरूर कर लें, क्योंकि जो जीएमपी अभी आईपीओ के चल रहे हैं उनमें काफी उठापटक चल रही है। अपना जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।